दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली के बिल के बारे में। आपके घर में बिजली का खपत कम है फिर भी आपका बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है और इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके कि बिजली का बिल जो है आपका खपत कम होने का बावजूद बिजली का बिल आखिर ज़्यादा क्यों आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मान के चलिए आपके घर में अगर एक बल्ब है या एक से ज़्यादा, मान के चलिए 2 है या 5 है 7 वाट का, और मान लीजिए कि आपके घर में जो है पंखा है, 1 या 2 पंखा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं उसके बावजूद भी आपका बिल जो है 1000 रुपया कभी 500 आता है महीने का। तो ये तो बिल, मैं भी आपको कहूँगा कि बिल तो सरासर आपका गलत आता है, क्योंकि अगर आपके घर में अगर मान के चलिए 5 बल्ब है और 2 पंखा है तो भी आपका 1000 रुपया महीना नहीं आएगा। 500-550 रुपया 600 रुपया भी महीना नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण क्षेत्र में तो कंटिन्यू लाइट देता नहीं है कि आप 24 घंटा अगर यूज करेंगे तब मान लीजिए कि आपका 500-600 रुपया आ सकता है। देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आपके घर में मीटर लगा हुआ है, समझ रहे हैं बात को, पहले बात को अच्छा से समझिएगा। आपके घर में मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और वो रीडिंग अगर हर महीने निकल रहा है, हर महीने आप मीटर से ही बिल भर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल आपका कभी भी सही आएगा। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में मीटर लगा है और मीटर से आप बिल निकलवा रहे हैं और हर महीना मीटर से ही बिल भर रहे हैं तो बिल आपका कभी भी सही आएगा, क्योंकि जितना खपत करिएगा उतना का ही वो बिल बन रहा है आपका। और दूसरा जो रीज़न होता है कि या नहीं तो मीटर अगर आपका फास्ट है, मीटर ख़राब है, जैसे इस केस में क्या होता है कि मीटर मान के चलिए कई बार फॉल्स हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है जो कि फास्ट चलने लगता है। उसका भी रीज़न होता है क्या, मान के चलिए आपके घर का जो वायरिंग है, अगर वायरिंग कहीं से कटा हुआ है या कहीं से ज्वाइंट है तो उस केस में भी आपका जो मीटर है फास्ट चलने लगता है, जो कि आपके घर में आपको लगता है कि हमारे घर में खपत कम है फिर भी हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसका रीज़न एक वो भी बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि बहुत से कंज्यूमर है क्या करते हैं कि घर में तो मीटर लगवा लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, या नहीं तो तार काट के बाईपास करा देते हैं ताकि हमारा बिल कम है, या नहीं तो उस मीटर को हटवा देते हैं और कह देते हैं कि भाई मेरा मीटर जल गया। तो इसमें नुकसान किसका होता है, इसमें नुकसान पता है किसका होता है, इसमें नुकसान कंज्यूमर का यानी आप लोग का ही नुकसान होता है, क्योंकि इसीलिए तो बिल आपका ज़्यादा आना चालू हो जाता है। अगर मान के चलिए कंज्यूमर अपना दिमाग लगाता है कि मीटर हमारे घर पे लगा हुआ है और उसको हम काट के बाईपास करा दें, है ना, या हम अपना दिमाग लगा के उसको बाईपास करा दें ताकि हमारा रीडिंग जो है कम उठे, बिल हमारा कम है, और या नहीं तो क्या करते हैं कि मीटर नए है उसको कटवा के डायरेक्ट करवा देते हैं और जो मीटर रीडर आता है उससे कह देते हैं, चाहे कोई भी विभाग के आते हैं चेक करने, उससे कह देते हैं कि भाई मेरा मीटर जल गया, मेरा मीटर मेरे घर पे है नहीं। बहुत लोग यही सोचते हैं ना, लेकिन इसमें किसकी नुकसान है पता है आपको, इसमें खुद आप लोग की नुकसान होती है। इसका रीज़न क्या है, बिल, इसीलिए बिल आप लोग का ज़्यादा आता है। इसमें रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मान के चलिए जो मीटर रीडर है आपके घर पे आया, आपसे वो बोला कि मीटर दिखाइए, आप उसको मीटर कह रहे हैं कि मीटर भाई हमारा जल गया है या मीटर हमारा नहीं है, वो आपसे आपका अकाउंट नंबर मांग लिया, मतलब बिजली विभाग का जो अकाउंट नंबर होता है वो अकाउंट नंबर आपसे मांग लिया और वो अकाउंट नंबर लेके वहाँ से चुपचाप वो चला जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो वहाँ से जाने के बाद वो क्या करेगा, अंदाज से 200-500 यूनिट डाल के और जनरेटिंग का आपका बिल निकाल देगा। अब आप भरते रहिए, जनरेटिंग का जब आपका बिल निकालेगा यानी कि वो एक जो बिल निकलता है तो उसमें ऑप्शन आता है कि भाई फलाना जो है अपना मीटर काट के रख दिए हैं, वो बाईपास में आपका ऑप्शन डालेगा और जहाँ
लीगल तरीका से अगर आपका 200 रुपये का बिल आ रहा था, वहाँ वो 2000 का हर महीने का बिल निकाल देगा घर पे बैठे बैठे। और आप जब नेट पर देखिएगा तो कहिएगा अरे भाई तो मेरा बिल 2-2000 कैसे आने लगा। तो इसलिए भाई साहब मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी लीगल तरीके से ही काम करिए। अगर आपके घर पे मीटर लगा हुआ है तो उसको छेड़छाड़ मत करिए। मीटर से अगर बिल आपका ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, खपत कम है, तो एक बार अपने घर का वायरिंग चेक कराइए। और एक और रीज़न जो होता है वो ये होता है कि मान के चलिए आपके घर पे मीटर लगा हुआ है और मीटर रीडर हर महीना अगर रीडिंग निकालने नहीं आता है तो भी आपके घर का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। उसका रीज़न क्या होता है कि मान के चलिए आपके घर पे अगर हम हर महीना आएंगे तभी तो पता चलेगा कि आपके मीटर में कितना यूनिट चला हुआ है। तो बहुत से ऐसे मीटर रीडर है जो उपभोक्ता के घर पे नहीं जाते हैं, यानी आपके घर पे नहीं जाते हैं और क्या करते हैं कि आप वहीं से अपना आपका बिल निकाल देते हैं। वो बिल जब निकलता है तो आप नेट पे चेक करते हैं या आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कितने का बिल हमारा आ चुका है। आप भी देख के खुश होते हैं कि चलो यार 100 रुपये का बिल आ गया हमारा है। लेकिन इसमें भी गलती आप ही की है। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे घर पे मीटर लगा हुआ है, मेरे घर पे कोई आया नहीं, फिर हमारा बिल कैसे आ गया। इसमें दिक्कत क्या होता है, जैसे मान के चलिए हर महीने का अगर खपत आपका 100 यूनिट का है और जो मीटर रीडर है वो बिना आए आपका हर महीना 50 रुपये का बिल निकाल दे रहा है, ठीक। और बाई चांस किसी दिन कोई मीटर रीडर आपके घर पे आ गया और आपका पूरा मीटर देखकर बिल निकाल दिया, तो समझे कि सीधा एक ही बार जितना आपके मीटर में स्टोर हुआ होगा यूनिट उस सबका बिल जोड़ के एक ही बार निकाल देगा। इसमें घाटा और नुकसान किसको है, आप ही को है, पब्लिक को है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर बिल कभी भी सही आपको चाहिए